लिख लीजिए, द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम which measure the degree of disorder, which measure the degree of disorder or randomness. It is denoted by S. It is denoted by, हो गया। नेक्स्ट लिखिए इंथैल्पी चेंज, सॉरी इंथैल्पी, इंट्रोपी चेंज, इंट्रोपी चेंज, इंट्रोपी चेंज। अब जहां बेटा चेंज आता है आप लोग क्या इस्तेमाल करते हो, ऐसे, ठीक है। इसको लिखिए डेल्टा एस बराबर क्यू रिवर्सिबल अपॉन में टेम्परेचर, क्यू रिवर्सिबल अपॉन में टेम्परेचर। क्यू क्या है बेटा, हीट, क्यू क्या है, हीट, टी क्या है, टेम्परेचर। नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, हीट का यूनिट क्या होता है बेटा, जूल, और टेम्परेचर का केल्विन, यानी जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। नोट इट। हो गया बेटा। देखिए फॉर साइक्लिक रिएक्शन, for cyclic reaction delta S should be 0, next, second law of thermodynamics, second law of thermodynamics, second law of thermodynamics, the entropy of the universe always, the entropy of the universe always increase in the course of every spontaneous change. देखिए एनर्जी क्या होता है, कंजर्व होता है, पर इंट्रोपी कंजर्व नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट और लिख लीजिए, द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, नेक्स्ट लाइन है, द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व whereas entropy of the universe always increases. ओके बेटा, नेक्स्ट लिखिए, हेडिंग डाल दीजिए बेटा, फिर थ्योरी पार्ट करा दो। इंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, इंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, बेटा फ्यूजन क्या होता है बेटा, नहीं एक प्रोसेस जैसे होता है, हम लोग क्लास 9th में हम लोग स्टडी करते हैं, पढ़े हुए हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, ये सब पढ़ा हुआ है, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, वेपराइजेशन, मेल्टिंग वगैरह। फ्यूजन क्या होता है, सॉलिड टू लिक्विड। देखिए व्हेन वन मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, व्हेन वन मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस change into liquid, at its melting point, the entropy change is called as entropy of fusion. ठीक है, जैसे कि मान लीजिए
अब डेल्टा एच जो है बेटा वो क्या है, एसपी माइनस एसआर, यानी एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। अब आप बोल रहे हो डेल्टा एच फ्यूजन, ठीक, तो डेल्टा एच फ्यूजन का मतलब क्या हो रहा है, सॉलिड चेंज हो रहा है किसमें, लिक्विड में, यानी सॉलिड आपका रिएक्टेंट हो गया और लिक्विड आपका प्रोडक्ट हो गया। सपोज करिए वाटर सॉलिड स्टेट में है, यानी बर्फ के फॉर्म में, आइस के फॉर्म में है, और ये कन्वर्ट हो गया बेटा वाटर लिक्विड के फॉर्म में, हो गया ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच फ्यूजन के फॉर्म में। डेल्टा एच फ्यूजन के फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, वाटर लिक्विड माइनस वाटर सॉलिड, बोलिए प्रोडक्ट माइनस लिक्विड लिखेंगे ना, वाटर लिक्विड माइनस वाटर प्रोडक्ट। अब इसका वैल्यू क्या होगा बेटा, डेल्टा एच फ्यूजन का, डेल्टा फ्यूजन एंथैल्पी अपॉन में टी, डेल्टा टी चेंज इन एंथैल्पी, चाहे टी लिख लो, फाइनल टेंपरेचर टी। तो डेल्टा एच फ्यूजन बराबर क्या हो गया, डेल्टा फ्यूजन एंथैल्पी अपॉन में टेंपरेचर। ये एंथैल्पी चेंज है, ये क्या है, एंट्रोपी चेंज। यस क्या है, एंथैल्पी चेंज, और यस क्या है, एंट्रोपी चेंज, ठीक। हीट इवोल्व या एब्जॉर्ब होता है, उसके अंदर जो चेंजेस होते हैं उसको बोलते हैं एंथैल्पी चेंज। ये रैंडमनेस के वजह से आ रहा है, किसके वजह से आ रहा है, रैंडमनेस की वजह से। भाई पार्टिकल्स जो है सॉलिड के फॉर्म में है, उनके अंदर ब्रेक हो रहा है, कुछ रैंडमनेस उनके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले सॉलिड था तो उसके मॉलिक्यूल्स कंपैक्टली पैक्ड थे, अब उसको आपने हीट किया तभी तो मेल्ट हुआ होगा, तो मॉलिक्यूल्स रैंडम में आए कि नहीं आए, आए रैंडम में, उसकी एंट्रोपी बढ़ी है घटी, बढ़ी। भाई देखिए नॉर्मल अभी तुम लोग यहाँ पे हो, अभी बैठे पड़े हो, ठीक है, अभी हमें कुछ पटाखा बज जाए, बम फट जाए, चल जाओगे, भागने लगोगे, अभी सांप निकल के आ जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रैंडमनेस आ जाएगी इसमें, मतलब डिसऑर्डरनेस आ जाएगी ना, जिस अरेंज वे में आप लोग बैठे हो वो अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी रैंडमनेस आपके अंदर आ गई, ठीक है। ये लिख लीजिए आपका फॉर्मूला, हो गया। नेक्स्ट चलिए, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। अब जो भी टर्म्स इस्तेमाल करूंगा, फ्यूजन वर्ड इस्तेमाल किया था, यहां लिखा डेल्टा फ्यूजन यस, अब एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन बोलो डेल्टा वेपराइजेशन एस, ठीक है। अब वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस, ठीक, वेरी गुड। तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा वेपराइजेशन एच अपॉन में टी, ठीक है। पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, द एंट्रोपी चेंज, सिंपल चीजें जल्दी लिखिए, द एंट्रोपी चेंज when one mole of liquid change into vapor at its boiling point. The entropy change when one mole of liquid change into vapor at its boiling point. ठीक, तीसरा पॉइंट डाल दीजिए, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। लिखिए द एंट्रोपी चेंज, उसका भी सैंपल लिख लीजिए, सब्लिमेशन के लिए एसयूपी लिख लीजिएगा। द एंट्रोपी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ सॉलिड change into vapor at a particular temperature. At a particular temperature. तो बेटा सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या वेपर, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से, तो सॉलिड से लिक्विड क्या है बेटा, फ्यूजन, और लिक्विड से वेपर क्या है, वेपराइजेशन, और सॉलिड से वेपर क्या है, सब्लिमेशन। तो अगर मैं बोलूं बेटा डेल्टा सब्लिमेशन H बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा फ्यूजन H प्लस डेल्टा वेपराइजेशन H, बोलो लिख सकते हैं ना, क्योंकि सब्लिमेशन यहां से यहां डायरेक्ट हो रहा है। सपोज करिए आपको यहां से लीला नगर जाना है, यहां से पहले आप कुल्ली जा रहे हैं, अब कुल्ली से फिर लीला नगर जा रहे हैं, कोई डायरेक्ट यहां से लीला नगर चला जा रहा है, तो
बात तो वही ना हुआ, बोले भैया सॉलिड से वेपराइजेशन यानी सब्लिमेशन, डेल्टा एस सब्लिमेशन इक्वल टू डेल्टा एस फ्यूजन प्लस डेल्टा एस वेपराइजेशन, सम कर दीजिए। ठीक है, कभी भी इस तरह का रहे स्टेटमेंट और आपको लगे कि उसको अरेंज किया जा सकता है, तब उसको अरेंज करके भी दिमाग से सोच सकते हैं। ठीक है ना, सब्लिमेशन मतलब क्या हो गया, फ्यूजन प्लस वेपराइजेशन, क्योंकि एक स्टेप डायरेक्ट जाता है, बिना लिक्विड में कन्वर्ट होते ही सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है बेटा, गैस में। तो यानी कहने का मतलब वो स्टेप आया होगा लेकिन डाक के गया वहां से, यानी वो एरोप्लेन से जाता है, कहीं स्टॉपेज वगैरह नहीं है। ठीक है, नोट हो गया। अब सबका फार्मूला वही है, डेल्टा एच बराबर डेल्टा एच अपॉन में टी। तो क्वेश्चन आपको रहेगा, बस आपको डिवाइड एंथैल्पी दिया रहेगा, टेम्परेचर दिया रहेगा और ये चीज, तीनों में से कोई एक चीज मिसिंग रहेगा तो दो चीज दिया रहेगा तो हो जाएगा ना। ठीक है।